हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि द्विवेदी एंड वेलकम टू आर्ट एग्जाम फाइट। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कमला दास जी ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तत्पश्चात वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं, और एग्जाम से रिलेटेड नोट्स कौन कौन से हैं या क्वेश्चंस कौन कौन से आने वाले हैं, और साथ ही साथ कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए जरूरी हैं, उन चीज़ों के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं इस चैप्टर के समरी के बारे में। तो ये जो चैप्टर है एक सुबह से स्टार्ट होता है, मतलब इसकी समरी जो है एक सुबह से स्टार्ट होती है, जब कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करती हैं। तो जब वो प्रस्थान कर रही थी, कुछ दूर चली जाती हैं, तो उसके पश्चात अचानक से ये अपनी माता को देखती हैं। मतलब क्यों ऐसा तक होता है, क्योंकि इनकी माता भी इनके साथ में थी। तो माता जो थी माता जो इनके साथ में थी, उनको देख करके ये थोड़ा सा सैड हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। और उनके दुख का रीजन क्या था, क्योंकि उनकी माता का जो चेहरा था वो पीलापन लिए हुए था, और उनका चेहरा ऐसे लगता था जैसे कि वो एक लाश हो। मतलब कमला दास अपनी माता के चेहरे को लाश से कंपेयर करती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी माता बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, और बूढ़ी होने के कारण से उनके जो फेस की जो ग्लो था, उनका जो तेज था, वो खत्म हो गया था। लेकिन फिर क्या था, वो दुखी तो हुई ही, लेकिन कुछ थोड़ा सा और आगे चलती हैं, फिर अपने उस दुख को हटा देती हैं और उस दुख को शिफ्ट कर देती हैं। कहाँ पे, जो बगल जो पेड़ स्प्रिंट कर रहे थे, मतलब वो चल रहे थे गाड़ी के साथ साथ, अर्थात उनकी जो कार थी उनके साथ साथ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, उसके ऊपर शिफ्ट कर देती हैं। और साथ ही साथ उस एटमॉस्फेयर को कंपैरिजन करती हैं, कंपेयर करती हैं कि कैसे बाहर का माहौल कितना सुहावना है, कितना अच्छा है, प्लीजेंट है, जबकि उनके अंदर का जो सर्कमस्टांसेस है, एटमॉस्फेयर है, वो जो है कितना ज्यादा शांत है। तो साथ ही साथ ये भी देखती हैं कि कुछ बच्चे जो है अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और खेल रहे हैं, और इन चीजों को देखकर उनका मन फिर से उस दुख की तरफ से अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचती हैं और वहां पे सिक्योरिटी चेक हो रही थी, तो उस सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान ये फिर से अपनी माता को देखती हैं, और फिर वहां पे अपनी माता की जो कंपैरिजन थी वो विंटर के मून से करती हैं, क्योंकि वो भी फैडेड हो जाता है और ये भी एकदम फैडेड दिखाई दे रही थी। इसको देख करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उनको ये डर सताने लगता है कि जैसे वो बचपन में डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी माता को खो दें, ठीक वही डर इनको भी महसूस हो रहा था। तो इतना होने के बावजूद भी फिर तब भी ये जो है उस डर को अभी करती हैं, अपने पास से हटा देती हैं, और हटाने के पश्चात मुस्कुराते हुए ये उनसे गुड बाय कर करके अपने फर्दर कार्य के लिए चली जाती हैं। तो ये तो इस चैप्टर का सारांश था, मतलब समरी थी, हिंदी समरी थी। अब हम पहले कीवर्ड देख लेते हैं, ड्राइविंग से लेकर के देयर होम्स तक, पहले पैसेज का और पहले स्टेंजा का, फिर उसके पश्चात हम जो है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला वर्ड। तो पहला वर्ड है बिसाइड। बिसाइड का मतलब बाई द साइड, अर्थात बराबर में। सेकंड वर्ड है डोज, मतलब हाफ एस्लीप, अर्थात ऊँघना। थर्ड है एसन, ऐसे मतलब वेरी फेल, जिसका मतलब है निस्तेज या रक्तहीन। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्प्स, अर्थात डेड बॉडी, जिसका अर्थ हिंदी अर्थ है लाश या शव। और फिर रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस करना या अनुभव करना। स्प्रिंटिंग, रेसिंग फास्ट, जो कि तेज दौड़ते हुए प्रतीत होते थे, प्रतीत होना। और मेरी, मेरी का मतलब हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। स्प्लिंग, स्प्लिंग का मतलब है मूविंग आउट, अर्थात बाहर निकलते हुए। तो ये तो उसका कीवर्ड था। आइए चलते हैं इसके मतलब इसके स्टैंजा पे। फर्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यहां से सेंस लेंगे, इसका अर्थ लेंगे, तो कह रहा है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से यात्रा करते हुए, अर्थात वहां से जाते हुए, कहाँ जाते हुए, टू कोचीन, कोचीन एयरपोर्ट
की तरफ। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माता को देखा। बिसाइड्स मी, अपने बगल में। और कैसे थी वो? डोज ओपन माउथ्ड, उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था। क्यों खुला था? डोज मतलब वो ऊँघ रही थी, सो रही थी, सोने के कारण उनका मुंह खुला हुआ था। और हर फेस एसन, और उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था, अर्थात राख के समान एकदम निस्तेज हो गया था। अब देखो उस राख की कंपैरिजन कैसे किया है? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। उन्होंने उनके चेहरे की कंपैरिजन लाश से किया है। अब इसको देख करके इनको क्या होता है? थोड़ा सैडनेस फील होती है, और सैडनेस फील होने के साथ साथ क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। देखिए, पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट, अब उनको देखती हैं, देखने के पश्चात उनको क्या हो रहा था? उनको पेन महसूस हुआ। एंड रियलाइज्ड विथ दैट, और ऐसा महसूस करते हुए कि क्या महसूस कर रही थी? सी वाज एज ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जितना वो दिखाई देती थी। बट सून, किंतु जल्द ही, पुट अवे दैट थॉट, पुट अवे दूर हटा दिया, दैट थॉट उस विचार को, किंतु जल्द ही उस विचार को दूर हटा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बड़े बड़े पेड़ों को, बड़े बड़े वृक्षों को स्प्रिंटिंग मतलब उनके साथ साथ भागते हुए। एंड मेरी चिल्ड्रन मतलब वो खुश बच्चों को, प्रसन्न बच्चों को, स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घर से बाहर आते हुए। तो ये तो आपका जो है फर्स्ट स्टैंजा का जो फर्स्ट स्टैंजा के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन था। आइए चलते हैं इसके पश्चात, मतलब कहां से? बट आफ्टर से लेकर के स्माइल तक का जो कीवर्ड्स है उसको देख लेते हैं, किसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट कीवर्ड है वैन। वैन मतलब होता है पेल। पेल मतलब कलरलेस या पीला या रंगहीन। सेकंड वर्ड है पेल। पेल मतलब फेडेड येलोविश, अर्थात पीला पिन लिए हुए धुंधला सा रंग। थर्ड वर्ड है लेट विंटर्स मून, अर्थात ये जो लेट विंटर्स मून है इसका मतलब होता है शरद ऋतु का चांद। फैमिलियर मीन्स नोन, जानी पहचानी। और लास्ट वर्ड इसका है स्टैंजा का एक मतलब पेन। पेन मतलब दर्द होता है। तो ये इसके कीवर्ड्स थे। आइए चलते हैं इसके स्टैंजा पे। तो स्टैंजा कह रहा है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट परंतु आफ्टर द एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद क्या होता है? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, स्टैंडिंग वो खड़ी थी, ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर पर। और आई लुक्ड अगेन, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर अपनी माता को, और फिर मैंने अपनी माता को दोबारा देखा। वैन पेल, दोनों का सेम सेंस है, मतलब पीलापन थे, अर्थात उनका चेहरा जो था वो निस्तेज था, पीलापन लिए हुए था। एज ए लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पे उन्होंने अपनी माता के जो चेहरे की कंपैरिजन किया है वो लेट विंटर मून से किया है, क्योंकि सर्दियों का जो चांद होता है वो भी वैसे ही दिखाई देता है और उनकी माता का चेहरा भी वैसे था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड फेल्ट और महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, उन पुराने अर्थात चिर परिचित, किसको? एक मतलब दर्द को, कि माई चाइल्डहुड फियर्स, अपने बचपन के डर को। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, बट ऑल, किंतु इन सभी चीजों के बावजूद भी, अर्थात इतना दर्द महसूस होता, इतना अजीब लग रहा था, इतना होने के बावजूद भी, आई सेड मैंने उनसे कहा, क्या कहा था? कि सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे। और ऑल आई डिड वाज स्माइल, कितना सब कुछ कहने पर भी कहते हुए, अर्थात इतना दुख था, सारी चीजें थी, वो स्थिति जो है उनके विपरीत थी, वो अपनी माता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इस बुढ़ापे में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें। फिर भी वो मुस्कुराते हुए क्या कहती हैं कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। और उस समय वो क्या कर रही थी? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तो ये तो इस चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन था। आइए चलते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहला है फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच में पहला है सिमिली, और जैसे जब देखते हैं हम हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कार्प्स, इसमें आपका सिमिली है। और सेकंड वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे उनके चेहरे के पीलेपन के कंपैरिजन विंटर के मून से किया गया है, और उसके लिए वर्ड जो आया है एज आया है, इसलिए यहाँ पर भी सिमिली है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो रिपीटेशन है, मतलब यहाँ पे वर्ड जो है बार बार रिपीट किया गया। वो कौन सा वर्ड है? थॉट अवे।
थॉट अवे डॉट डॉट थॉट अवे। थॉट अवे जो है वो बार बार रिपीट किया गया है। और दूसरा जो रिपीटेशन वर्ड है वो स्माइल, स्माइल एंड स्माइल है। फिर यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स यूज किए गए हैं जो कि कंपैरिजन के लिए यहाँ पे लाए गए हैं, उसमें ट्रीज जो हैं, ट्रीज हैं, स्प्रिंटिंग है और मैरी चिल्ड्रन है, साथ ही साथ विंटर्स मून है। अब यहाँ पे हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो इसका राइमिंग स्कीम जो है वो कुछ नहीं है, क्योंकि ये वन लाइनिंग पोयम है और जो कि पंक्चुएशन मार्क से ऐड किया गया है। और ये एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब होता है एकदम स्वतंत्र कविता, इसमें कोई लिटरेरी डिवाइसेस नहीं है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। और हाँ, एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट से आप कुछ पॉइंट्स ले करके आप जा करके वहां से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।